तोड़ नहीं सकते क्या? एक भी नहीं, एक कूट देंगे हम तो ना टू माई ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आप लोग मेरे को पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो, प्यार दो। ये मैंने हरी मिर्च और नमक मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दीदी आ जाएं, फिर दीदी से अरबी की सब्ज़ी बनवाऊँगी। और ये थोड़ा धनिया रखा है और ये मैंने चटनी बनाई हुई है, जो कि ये चटनी है, इसमें लहसुन पड़ा है और इसमें हरा मिर्च पड़ा है और नमक पड़ा है और इसमें आम पड़ा है और क्या पड़ा है, हाँ इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि चटनी है। अब ये खाने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसा है कैसा नहीं है। देन अरबी बनवाऊँगी मैं, दीदी आ जाए फिर। रखी हुई है मेरी और बॉयल कर दिया है दूध, ये देखो ये, और जो कि मैं थोड़ी सी लेके आई थी, तो मैं दीदी आ जाए तो उनसे बनवाऊँगी फिर। देन ये है आलू बुखारा, तो मैं सोच रही हूँ शाम को अगर आती हूँ सलून से तो फिर उसके बाद इसका कुछ बनाऊँगी, ड्रिंक वगैरह कुछ पीने के लिए। और तब तक के लिए मैं ऐसे ही रख के जाऊँगी इनको फ्रिज में, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं, अभी मैं पी के चाय निकलूँगी, उसके बाद लंच सलून पे ही करूँगी जाके। फिर जैसे कि मैंने बताया था ये गिफ्ट में आया था और मैं नहा के दिखाऊँगी, तो मिलती हूँ मैं। देन यहाँ पे मैं निकल गई थी रेडी होके सलून के लिए, तो मैं शूज़ पहन रही थी। यहाँ पे अपना कैमरा सामने रख लिया था और मैंने हेयर वॉश भी किया था और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी फटाफट शूज़ पहने, क्योंकि और बहुत ज़्यादा धूप भी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पहनने के बाद, शूज़ पहनने के बाद फिर मैं निकल गई। देखो बादल कैसे दिख रहे हैं। ये केसर का पेड़ है और ये पिंक भी नहीं है, ये पर्पल पेड़ है, ये ग्रीन पेड़ है और ये पर्पल पेड़ है। ये देखो कितना डेंजर लग रहे हैं बाबू कुत्ते के। ये है डोंट टच माई घंगरिया, रंग रसिया वाला पेड़ है ये, इसको ऐसे डोंट टच माई करो, उतरेगी ऐसे मत, मेरे सरों पे नचेगी। देखो 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 देखना, अभी देखो देखो, वाह क्या बात है, गजब यार। देखना ये अभी ऐसे हैं और इनको टच करते ही ऐसे हो जाए, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखो वाह गजब। और ये एक बेल है जो कि मैंने इसकी कल परसों ही वीडियो देखी है, पर भूल गई मैं उसका नाम याद होता तो मैं आप लोगों को बताती, पर कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बताना कि किसकी। और ये प्लांट है पर मनी कहाँ है ये नहीं पता मेरे को, ये ऐसे प्लांट है आलूगोंडा का पेड़। आलूगोंडा नहीं, आलमोंडा है। आलूगोंडा नहीं है, आलूगोंडा नहीं है, नहीं, कौन सा है? आलमोंडा। ये आलू 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 आलूगोंडा का पेड़ नहीं, आलमोंडा आलमोंडा, ये आलमोंडा का पेड़ है ये। नहीं, आलमोंडा है। अरे दीदी, अभी दीदी को दीदी चलो चलो चलो, अभी मज़े लेते हुए चलेंगे दीदी से। अभी देखते हैं, देखना गुस्सा भी करने लगेंगे अभी थोड़ी सी देर में, देखना चलते हैं। दीदी किसी के फूल तोड़ नहीं सकते हैं क्या? एक भी नहीं? नहीं, एक, बिल्कुल सिर्फ नहीं। एक, जब लगा अच्छा लगता है तो तोड़ने की क्या जरूरत दिया। सिर्फ एक, हम कूट देंगे हम तो, मैं खाऊ दिन। फिर मैंने यहाँ पे दीदी की डांट खाने के बाद और कुछ देखो, अब रिएक्शन देखो इनका, इनको पता नहीं था कि मैं इनके ही लगाने वाली हूँ और मैंने लगा दिया यहाँ फूल। दिन में 70 बार तो मेरे पे डांट पड़ जाती है, पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं वैसी रहती हूँ। सुधरने का नाम तो लेती हूँ लेकिन सुधर नहीं पाती हूँ। क्या ही सुधरना, ज़िंदगी एक ही है, इसमें जैसी मर्जी हो वैसे जियो। यहाँ पे मैं सच में मानती हूँ इस बात को, मैं परेशान कर लेती हूँ, बट कोई बात नहीं है, डांट इतनी गजब गजब की पड़ती है मेरे पे, हद से ज़्यादा चलता रहता है ऐसा सब कुछ। पर यहाँ पे मैंने एकदम ऐसे करके फूल लगा दिया था। अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ये फूल कहाँ कहाँ लगाया था दीदी के, ये देखो देखो।
और वही वाला जो फ्लावर मैंने तोड़ रखा था वो मैंने आगे से निकाल के यहाँ पीछे लगाया। और ये मैंने थोड़ा कैमरा वैसे करके वीडियो बनाई है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बट लेकिन इतना ही कैप्चर हुआ था। तो मैंने अब देखो कितना प्यारा फूल लगा है, छोटी सी चोटी में नन्हा सा फूल भी है। और फिर दीदी जा रही थी प्लांट्स के लिए कुछ सामान लेने, तो मैंने किया दीदी को बाय बाय और मैं चली गई ऊपर सैलून पे, जो कि मेरे को सैलून वगैरह ओपन करना था। यहाँ मैं सैलून पे पहुँच गई थी। उसके बाद यहाँ मैंने अपना लंच बॉक्स वगैरह और जो मैं सामान लेके आई थी वो रखा फटाफट, और फिर मैं गई। यहाँ आंटी बैठी हुई थी, अंकल थे नहीं आज, तो मैंने आंटी से बोला आंटी आप रियल में नहीं दिख रही हो बट शीशे में दिख रही हो। तो यहाँ पे मैं आंटी से बोल रही थी और इतने में बोलते 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 यहाँ देखो कौन आ गया, लली। ओपन करते टाइम ही लली आ गई है। लली हाय कर दो, लली हेलो करो, इधर हेलो कर दो, हाय हाय, बैठ के प्रॉपर तरीके से हेलो कैसी हो पूछ लो, कैसे हो, हाय फ्रेंड्स कैसे हो। आज मैं लली से अपना वेलकम वो ब्लॉग वो करवाती हूँ स्टार्ट। बोलो हाय, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आप लोग मेरे को पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो, प्यार दो और मेरे को भी प्यार दो। देखो लली देखो देखो देखो, अभी मैं काम कर लूँ, लेट हो गई हूँ, फिर करती हूँ तुम्हारी कुच्ची कुच्ची। आज मेरा ब्लॉग लली ने स्टार्ट किया है, सोचो कुछ कुछ देखो। और बादल देखो कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो है इतने प्यारे बादल हैं, वाइट वाइट, और देखो कितने सुंदर कितने प्यारे हैं बादल, देखो है। और वो लोग पता है देखो धूप में काम कर रहे हैं, सोचो हद हो गई है यार इतनी गर्मी की। और ये है लली अपनी, जो इधर उधर 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 खेल रही हैं। अभी देंगे खाना तुमको और हम उठा लेते हैं। एक उठाया, दूसरा हाथ में ले लिया है, सोचो। और हिम्मत की बात है कि एक हाथ से कोई शटर उठा ले, मैं उठा लेती हूँ, मेरे को आता है उठाना, मैंने सीखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है शटर उठाने की। मैंने कर लिया, मैंने अपना लाइट ऑन, इन्वर्टर ऑन और फैन ऑन हो गया ऑलरेडी। इसमें मैं लेके आई हूँ सामान जो कि मेरे को देना है, कल भी लेके आई थी, आज भी लेके आई थी। और ये है मेरा लंच बॉक्स, जो कि अभी खाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ लंच बॉक्स है। देन अब आज का ब्लॉग मेरा लली ने स्टार्ट कर दिया था, तो अब मैं आप लोगों से क्या बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी, आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। देन अभी मिलती हूँ सारा कुछ काम करने के बाद, और तब तक आप लोग बने रहो, मिलते हैं। किस पे भोग जाती हो बार बार, हाँ पागल हो चुकी हो क्या बिल्कुल, क्या होता है ये, और बच्चे नहीं निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती हो तुम यार, कितनी गलत बात है यार लली, हद करती हो। और आजकल ये छोटे छोटे बच्चों पे पता नहीं क्यों भौंकती हैं, इनकी एक आदत बहुत गंदी है, पता ही ये करती हैं क्या, छोटे छोटे बच्चों पे भौंकना स्टार्ट कर दिया और जेंट्स लोगों को। और यहाँ पे दीदी कुछ हमारे बारे में बातचीत कर रही थी, जो कि मैंने वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे आंटी बैठे हुए थे और श्वेता दीदी की मम्मी बैठी हुई थी, वो भी आंटी थी, वो आंटी थी और दीदी बैठे हुए थे, तो बातचीत आपस में हो रहा था। आंटी मेरी बातों पे हंस रही थी किसी चीज़ के लिए, और देखो दीदी गुस्से में बैठी हुई थी, मेरे कोई डांट लगा रही थी, ये वो फलाना ढिकाना ऐसे करके। हाँ और पड़ती रहती है, अब क्या बताऊँ, जितना हम दिखाते हैं ना कि हाँ मेरे पे डांट नहीं पड़ती, लेकिन घर में मेरी उतनी ही डांट पड़ती है, उतना ही देखो देखो ऐसे डांट पड़ती, ऐसे इतने बेकार तरीके से डांट पड़ती है। मैं सबके सामने सिर बन के घूमती हूँ ना। आंटी मैं कहाँ जाऊँ हरकत करने, बताओ। चूहा बिल्ली तब भी ठीक होती है, ये मेरे को बिल्कुल ही सुना देती हैं, और फिर क्या करूँ, सुन लेती हूँ मैं यहाँ पे सुन रही थी चुपचाप, देख लो आंटी, मतलब वो दे रही है आइडिया दे रही है कि मतलब मेरे में दो चार रख दिया करो। वाह आंटी वाह वाह, क्या बात है। आंटी ये जब बड़ी हो जाएंगी ना, और जब इन पे जिम्मेदारी आएगी ना, और ये खाना बनवाया करेंगी, कसम से बता रही हूँ, उनको कोई खाना भी बना के नहीं देगा, भाग जाएगा। आंटी मैं 1 लाख रुपए दूंगी, खाना बनाएगा, काम तक करेगा। आंटी पैसे भी तो तुम उतने दोगे ना, ये भी तो सोचो ना, अगर तुम 1 लाख दोगे तो
तो भाई कोई भी बना देगा, तुम्हारी सुन भी लेगा। भैया हम सब छोड़ के फिर यही जाने लगे रहे। वाह आंटी वाह। नहीं रह पाऊंगी इनके साथ में, खाना नहीं खा पाऊंगी, मुझे पता है। चार रोटी मिल जाएंगी, दो तो अच्छी आएंगी। 1 लाख रुपए आराम से मिलेंगे। आंटी, ऐसे आ दूध लेके आती हूँ। चलो भाई साहब इतनी खतरनाक धूप है। ये कौन है? चलो दूध लेके आती हूँ। भाई बहुत बेकार धूप चल हो रही है देखो, और बहुत। और यहाँ पे मैं ले रही थी लली के लिए दूध, और आप लोग देख सकते हो कि वो कोने में बैठी हुई लली वहाँ पे टहल रही थी। ये देखो ये मेरे को देख जा रही थी बराबर वहाँ पे, अभी मेरा जहाँ पे हैंड्स आया है वहाँ से। और यहाँ बहुत ज़्यादा धूल और धूप थी, जो हवा चल रही थी बहुत बेकार वाली, आंखों में जा रही थी। मैं बिना चश्मे के आ गई थी, तो फिर और वो लली बेचैन हो रही थी दूध के लिए। मैंने फटाफट लिया यहाँ पे दूध, फटाफट नहीं बहुत टाइम लगा लेने में, अब क्या ही बताएं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दूध का पैकेट लेने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि अंकल बहुत धीरे धीरे देते हैं, और उनके पास 4-5 लोग भी होते हैं, तो उनको भी देते हैं, मेरे को भी देते, तो वो सोचते हैं प्रिया को बाद में देते हैं, इन लोगों को पहले देते हैं। तो आज मैंने अपने ही ब्लॉग में लिया अपना नाम। देन इसके बाद मैं चली गई थी सलून पे ऊपर, लली को देना था मेरे को दूध, ये बैठी हुई थी जीभ निकाल के। फिर उसके बाद मैं फटाफट मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दूँ इन्हें, भूख लग रही होगी क्योंकि। फिर यहाँ आंटी बैठी हुई थी, फिर यहाँ आंटी वगैरह बैठे हुए थे बातचीत। यहाँ फिर मैंने दिया लली को दूध, यहाँ पे फटाफट लली ने पी लिया था। उसके बाद दूध देने के बाद मैं अंदर चली गई, एंड फिर यहाँ पे कर दिया था मैंने अपना फेशियल स्टार्ट, जो कि दिल्ली से आए हुए थे ये दीदी। देन इसके बाद मैं यहाँ फेशियल कर रही थी। उसके बाद ये आंटी की बेटी हैं, जो कि आंटी भी मेरे ब्लॉग में आ चुकी हैं, उन आंटी की बेटी हैं, तो वो इनकी बेटी घूमने आई हुई थी घर पे, तो ये लेके आई थी। बट इनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था, और बोल रही थी मैंने काफ़ी जगह से काम करा है, बट आप जो काम करती हो वैसा काम मैंने आज दिन तक नहीं देखा, ना फेशियल वैक्स वगैरह सारा कुछ कराया हुआ था। तो मैंने इनका फटाफट किया, और फिर मैंने सोचा यहाँ थक चुकी थी मैं, थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, तो मैंने सोचा चलो बैठ के काम करती हूँ। फिर मैंने स्टूल ले लिया था। फिर आंटी बार बार आ रही थी देखने की हुआ या नहीं हुआ, और ये दीदी कर रही थी रिलैक्स। उसके बाद मैंने जल्दी फेशियल करना, ये मैं कर रही थी क्रीम से मसाज। आप लोग देख सकते हो, अगर जिनको मतलब वो है कि हाँ क्रीम से मसाज कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो आप लोग मेरी प्रॉपर क्रीम की मसाज देखो कि मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ, कितने अच्छे से हैंड चला रही हूँ। देन अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, तो अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो आप आ सकते हो सर्विस लेने, और अगर पसंद आ रही है तो आप कर भी सकते हो, अगर किसी के करना भी चाहो तो। ये मेरी मतलब फेस मसाज एंड देन नेक मसाज दोनों थी यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था मैंने फेशियल जल्दी। फिर मेरे को करना था वैक्स। नहीं मैंने कहा था मैंने बस सिर्फ एक चाय। 11 बजे तो नाश्ता देखो सुबह में होता है ना, 11 बजे कौन करता है भाई। करो आंटी से मेरी बुराई करो। बुराई तो नहीं कर रहा है, देखो फिर से मैं तो लड़ो मत ही करो। अरे आंटी मेरी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है लड़ाई होती है अपनी। सुबह भी तुम वही कह रही थी। तुम इतनी गोरी कैसे आ रही हो। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारा ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन हम लोग लड़ते नहीं, आपस में ऐसी बातचीत करते हैं। आंटी को देखते हैं, अगर आंटी गोरी आएंगी तो कैमरे का काम है, अगर आंटी गोरी नहीं आई तो फिर तुम ही गोरी हो। आंटी बहुत हो गए हैं पता है आपके, ये यहाँ पे वो ऐसे तो गए ऐसे। तुम्हें हाँ। टाइम मिला, हमें टाइम मिला तब तो हम करवाएं। नहीं आप करवाते नहीं हो, पहले तब भी करवा लिया करते थे थोड़ा बहुत। अब जितने देर बैठने को आते हैं इतनी देर में उधर काम फिर लेट हो जाए, इस चक्कर में कुछ नहीं करवा पाते। ये नेहा की सिस्टर है ये वाली, और वो तो अपनी आंटी है, और ये भी अपनी आंटी है। पर वो ये कौन है, ये किसकी सिस्टर है, किसकी सिस्टर हो। हाँ मैं बासे का कहते हैं ऑटो में बैठे आए, अब यहाँ पे जूस वाले से मैंने चाहे तुम्हें 50 रुपया जूस पैक कर दे, चाहे हम ना पिए रखो कोई ऐसा लड़की है तेरा पिला दी तो 500 किलो रोटी करते यानी ना। अब ऑटो वाले मैंने भैया तुम्हें ऊपर विश्वास हो तो अपना नंबर दे दे, मैं बाई पेटियाँ करा दूँगी। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में कैश मिलेगा, तो इसलिए मैंने। फिर यहाँ आंटी कुछ अपने बारे में बता रही थी, जो कि
आंटी पीछे बैठ के बता रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ कल। फिर यहाँ पे मैं अपनी थ्रेडिंग बना रही थी आंटी की, और आंटी को कराना तो बहुत कुछ था, लेकिन आंटी की फ्रेंड नहीं आई हुई थी, तो मैंने बोला आप लोग साथ साथ में आना, तब साथ साथ में करेंगे। दैन यहाँ पे मतलब आंटी की बेटी आ गई थी, फिर उन्होंने सारा कुछ कराया था काम इनका, मैंने फटाफट कर दिया था जल्दी से जल्दी। फिर आंटी की भी मैंने एक थ्रेडिंग करने के बाद दूसरी थ्रेडिंग की, तो चेयर वैसे किया, तो आंटी डर गई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, डरो नहीं, मैं हूँ अभी आपके पास। फिर मैंने दूसरी वाली भी थ्रेडिंग कर दी। आंटी के ज़्यादा हेयर नहीं थे, अभी बनवा के गए थे तो एक्स्ट्रा हेयर थे, मैंने फटाफट निकाल दिए। उसके बाद निकालने के बाद मैंने जल्दी जल्दी फिर क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने फटाफट वो लगाया। यहाँ पे मैं बातचीत भी कर रही थी पीछे, और आंटी से भी बातचीत कर रही थी। आंटी बोल रही थी मेरे को भी कराना है, तो मैंने ठीक है आप दोनों लोग साथ साथ आना, मैं आप लोगों का साथ साथ कर दूँगी। और आंटी बहुत मस्त हैं, बहुत मतलब बहुत चिल टाइप की हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है, मस्त है एकदम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने आंटी का कर दिया था थ्रेडिंग, जो कि कटिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, दीदी भी थी और आंटी की बेटी भी थी, आंटी भी थी, और इधर सरला आंटी भी बैठी हुई थी, और सरला आंटी की बेटी भी बैठी हुई थी, जो कि नेहा की मम्मी है। नेहा को आप लोग जानते हो, ऐसा नहीं है नहीं जानते हो। दैन यहाँ पे हो गया था, फिर उन्होंने किया था पेमेंट। आंटी बोली थी मेरा पेमेंट इनसे मत कराना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट अपना भी काम करती रही, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हैंड वगैरह वॉश किए। फिर मैंने दीदी को पेमेंट बताया कि इतना इतना हुआ है, फिर इन्होंने पेमेंट किया। फिर मैंने इनको एक कैप्सूल दिया फेस पे लगाने के लिए, जो कि अभी इनके लगा के नहीं दिया था, जो कि विटामिन ई का कैप्सूल है, जो मैं हमेशा हर किसी को लगा के देते हैं। और फिर यहाँ पे आंटी की मस्ती देखो अपनी बेटी के साथ। फिर ये दोनों लोग चले गए थे, हमने काम किया, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सामान सेट किया इधर से उधर। यहाँ पे मैं अभी आई हूँ बाहर निकल के, तो इतनी ज़्यादा धूप है, हद से ज़्यादा, और अंदर अंकल मेरे को बहुत गौर से देख रहे थे। और वो बन रहा है, तो वहाँ पे ये सेम कलर की टी शर्ट क्यों पहन के आए ये लोग पता नहीं। वहाँ पे वो कलर चल रहा है, वो लोग कलर कर रहे हैं, वो 4-5 लोग खड़े हैं, वो वहाँ पे कलर चल रहा है। और ये अंकल तो लली को जानते हैं, लली के फ्रेंड हैं वो। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा देख रही हूँ, बाहर निकल के आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप दोनों चीज़ें हैं, तो मैं इधर चली आई। उसका लली के बारे में पूछने लगते, और लली है नहीं अभी, खाना खा के चली गई है। तो फिर मैं यहाँ पे सारा कुछ देख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ देख सकते हो। इस पर गाड़ी भी चलने लगी, अभी ये 1-2 महीने में कंप्लीट होके इस पर ऐसे गाड़ी चला करेंगी, कटक 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 नहीं चलती गाड़ी, कैसे चलती हैं, सू भी नहीं चलती। ये चल रही है, दिखा देती हूँ मैं आपको, ऐसे चलती है गाड़ी, देखो ऐसे गाड़ी चलती है। फिर इस वाले फ्लाईओवर पे ऐसी गाड़ी चला करेगी। चलो फिर हम चलते हैं अंदर पार्लर में। अभी दीदी और वो आंटी बैठी हुई हैं, मैंने सोचा चलो आप लोगों को बाहर दिखा दूँ। और नहीं मैंने वो तो किया था, अब अभी मैं आई तो बिजी हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो फ्री होके ही कॉल करती हूँ आपको। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 1 ग्राम वाला गोल्ड जो होता है उसकी भी मतलब ज्वेलरी वगैरह भी मिलती है, हमारे पास सारा कुछ मिलता है। तो यहाँ पे दीदी आई हुई थी ज्वेलरी लेने, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे से ले रही हैं। देन ये हाफ रेट में रिटर्न भी हो जाता है, और आपको देखने में सेम सोने जैसा लगेगा, कोई फ़र्क नहीं, क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इतना है कि कभी अगर ख़राब हो जाए तो हाफ रेट में आप चेंज कर सकते हो। देन काला वाला पड़ता है तभी आप हाफ रेट में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ तो आज अच्छे से चल जाता है। मैंने देखा हुआ है लोगों को यूज़ करते हुए भी। यहाँ पे मैं कुछ मतलब बोल रही थी कितने प्यारे प्यारे हैं, मेरे पहनने का होता तो मैं भी पहन लेती। वो हंस रहे थे कि हाँ सही, ये बात तो सही बोल रहे हो। फिर उन्होंने अपने गले में लगा के देखा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। तो मैंने कर लिया है काम वाम सारा कुछ, AC चल रहा है, फिर गाड़ी से पानी निकल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी देर में। और यहाँ मुझे निकलना था घर, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी बाय बाय, चलो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो।